अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आसान तरीके से कड़ी। जिन मेरी बहनों को कड़ी नहीं बनानी आती वो भी बहुत आसान तरीके से बना सकती हैं। झटपट में हम आपको ये तरीका बताने वाले हैं कड़ी बनाने का। बहुत आसान रेसिपी है, आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। यहाँ मैंने कड़ी बनाने के लिए आधा किलो दही ली है। दही हमेशा खट्टा लिया करें। अगर आप ज़्यादा खट्टी पसंद करते हैं तो आप 1 किलो भी दही डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने आधा किलो दही ली है, 1 किलो बेसन लिया है। सबसे पहले मैं दही को एक पतीले के अंदर डाल लेती हूँ। इसको हम थोड़ा सा, यहाँ मैंने दही को एक पतीले के अंदर डाल लिया। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा दही को फेंट लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन। बेसन को अच्छे से इसके अंदर हम और मज़ीद पानी का 1 गिलास डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने ये देखे बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ कड़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने छोटे साइज की प्याज ले ली थी, जिसको मैंने चॉप कर दिया। अब सारा बेसन हम एक छन्नी के अंदर छान के इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने ये देखे सारा बेसन छन्नी के अंदर से छान लिया है, ताकि दही के अंदर कोई चीज़ होगी तो इसी छलनी के अंदर निकल आएगी। अब मैं यहाँ तकरीबन 3 से 4 गिलास इनके अंदर और पानी हम डाल देंगे। यहाँ 3 से 4 गिलास मैंने और पानी के डाल दिए हैं। ये आसान रेसिपी है। अब हम इसको तड़का बाद में लगाएंगे। अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ, ताकि कोई बंदा भी ये कड़ी बना सकता है। बहुत आसान रेसिपी। यहाँ चलते हैं हम नमक मिर्च मसालों की तरफ। यहाँ मैं 1 लाल मिर्च चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर की आधी चम्मच, बल्कि आधी से थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। कड़ी के अंदर थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डलती। इसी के साथ मैं 1 चम्मच डाल दूँगी नमक की। यह मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाल दिए इसके अंदर नमक की। अब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। बॉयल आने तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे बॉयल आएगा फिर मैं आपको बता दूंगी कि हमने इसको कैसे पकाना है। यहाँ कड़ी में थोड़ा थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च का बना के मैंने जो रखा था पेस्ट, हम वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जग के अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल के वो भी जग को भी साफ कर लेंगे। यहाँ मैंने जग को भी अच्छे से साफ कर लिया, लेकिन मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, थोड़ा सा पानी डाला था। अब हम इसको मिक्स करके जब तक बॉयल नहीं आता तो इसी तरीके से इसके अंदर हम चम्मच चलाते जाएंगे। यहाँ हमसे कड़ी को बॉयल आ चुका है। अब ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ मेरे पास है थोड़ी सी पालक, जिसको मैंने कट करके बारीक बारीक अच्छे से धो लिया। अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप ना डालें, कोई मसला नहीं। ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं डालने के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने कड़ी को तड़का नहीं लगाया, इसके अंदर मैंने घी नहीं डाला। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जब हम डालेंगे इसके अंदर। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और आधे घंटे बाद मैं आपको चेक करवाऊंगी कि हमारी कड़ी की क्या लुक है। यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं कड़ी को पकाते हुए। अब आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह एकदम से ये देखिए बहुत प्यारी इसकी लुक है। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटा हमने पकानी थी, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। 40 मिनट के लिए हम इसको और पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से हमारी कड़ी पक के तैयार हो जाए। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बीच में मैं इसी तरह चम्मच चलाती रही हूँ वक्फे वक्फे से। दूसरी तरफ हम पकौड़े बना लेते हैं। यहाँ पकौड़े बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2 आलू लिए थे, जिसके मैंने इस तरह के पीस बना लिए, धोकर मैंने डाल दिए। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली 4 से 5, जिसको मैंने चॉप कर लिया। अगर आपके घर में बच्चों ने पकौड़े खाने तो आप ये हरी मिर्च बिल्कुल भी ना डालें, ये आप लोगों की मर्जी। यहाँ मैंने मेथी और पालक ली है, ये थोड़ी सी मैंने ली है, जिसको कट करके धोकर मैंने अच्छे से डाली है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने चॉप कर लिया, अच्छे से धो के मैंने डाल लिया। फ़ौरन ये सारी सब्जियाँ मैंने धोकर डाली हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा बेसन। यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन छान के डाल दिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 छोटे चम्मच। ये जो पालक और मेथी वाले पकौड़े होते हैं, इसके अंदर गरम मसाले बिल्कुल भी नहीं है हमने डालने। ये मेथी और पालक से बहुत मज़े के बनते हैं। 2 छोटे चम्मच मैंने डाल दिए इसके अंदर नमक है।
अब मैंने आधी चम्मच डाल दी हल्दी की कलर के लिए, थोड़ी सी मैंने डाल दी पिसी हुई लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच। अब हम इसको हाथ की मदद से कर लेंगे मिक्स। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी तक हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला, सब्जियों के पानी के अंदर ही मैंने इसको मिक्स किया। मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी पानी। बैटर को हम ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त करेंगे, हम नॉर्मल सा बैटर रखेंगे। इसके अंदर मैंने बेसन कम डाला है, सब्जियां मैंने ज़्यादा डाली। अब ये देखें माशाल्लाह एकदम से पकौड़े बनाने वाला हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बैटर उठाऊंगी और कढ़ाई के अंदर पकौड़े बनाने के लिए डाल दूंगी। यहाँ मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बेसन उठाती जाऊंगी और ऑयल के अंदर डालती जाऊंगी। हम 3 से 4 पकौड़े इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ एक साइड से हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको दूसरी साइड से फ्राई कर लूँगी। इसी तरह हम कढ़ी के पकौड़े बना के साइड पे रख देंगे। जैसे कढ़ी हमारी पक जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए दूसरी साइड से पकौड़े बिल्कुल अच्छे से जैसे फ्राई होंगे तो हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सारे पकौड़ों की दूसरी साइड बदल दी। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करके एक प्लेट के अंदर निकाल के आपको इसके फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। एकदम से कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है जिस तरह की हमें चाहिए। अब इसी के साथ में डाल दूँगी पिसे हुए मसाले। फ्लेम को अभी मैंने लो फ्लेम पे कर दिया, अभी मैंने बिल्कुल ऑफ नहीं किया। इसी के साथ मैंने डाल दिया धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच हम डाल देंगे पिसे हुए गरम मसाले की। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे जीरा पाउडर की। अब इसके अंदर हम कुछ थोड़ा सा साबुत धनिया डाल देंगे। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करके दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म है। अब 1 चम्मच के बराबर में इसके अंदर डाल दूंगी जीरा। अब जीरे को हम अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। अब जीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब हम कढ़ी के अंदर डाल देते हैं। यहाँ मैंने सारा तड़का ये देखें कढ़ी के अंदर डाल दिया माशाल्लाह। आप चेक करें। अभी मैं आपको इसके अंदर डाल के पकौड़े इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। पकौड़े मैंने बना के साइड पे रख लिए थे। इस तरीके से कोई अनजान बंदा भी कढ़ी बना सकता है। माशाल्लाह बहुत आसान रेसिपी है। आप वीडियो को पूरी देखना, लाइक भी करना। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार है। मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। माशाल्लाह आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। मुझे कमेंट में बताना कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। अब आप इसकी फाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह बहुत प्यारी कढ़ी बनके इस तरीके से हमारी तैयार हो चुकी है। आप कढ़ी की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और वीडियो को पूरा देखना, शेयर भी करना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको कोई आसान सी रेसिपी दो। आप ये वाली रेसिपी ट्राई करके कढ़ी बना के मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आपकी कढ़ी इस तरीके से कैसी बनी और मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त देना।